अटैक ऑन टाइटन एपिसोड 84। इस नए एपिसोड में यार अब सीन कुछ ऐसा हो गया है ना, एक कॉमन एनिमी मिल गया है पूरी दुनिया को, तो अब तो सबको साथ में आना पड़ेगा, अलायंस बनानी पड़ेगी। और इस एपिसोड ने इसी चीज़ को प्रोसेसिंग में दिखाया है कि ये चीज़ हो कैसे रही है, कैसे जो आमने सामने जो इतने सालों से रह रहे थे वो कैसे एक दूसरे के अब साथ रहेंगे। कैरेक्टर्स के बीच में हमें काफ़ी बहस देखने को मिली। हमें जीन का कैरेक्टर इस एपिसोड में काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको भी और मुझे भी। तो चलिए कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं एपिसोड का। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जिसमें जीन अपनी एक परफेक्ट लाइफ इमेजिन कर रहा होता है, जिसमें उसकी एक फैमिली होती है, वो महंगी शराब पी रहा होता है, उसकी क्वीन मिकासा उसके साथ होती है, उनका एक बच्चा होता है और वो काफ़ी खुशी से एक अमीर आइडियलिस्टिक लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं। मतलब इस सीन से यार मैं काफ़ी रिलेट कर पा रहा था, आप भी कर पा रहे होंगे कि एक यही तो चाहिए एक बंदे को अपनी लाइफ में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हांजे जो है उसको बुला रही होती है। एक्चुअली ये थोड़ा पास्ट का सीन है। यहाँ पे जीन अपने कान बंद करके ये सोच रहा होता है, प्रिटेंड कर रहा होता है कि मैं कुछ भी ना सुनूं। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो बाद में एक हैप्पीली लाइफ वो जी पाएगा। अगर जो सपना देख रहा था वो पूरा हो पाएगा ऐसे ही। लेकिन वो सब चीज़ों को इग्नोर करने वाला बंदा नहीं है यार वो। जहाँ पे जीन, हांजे, मिकासा बाद में जाके अपना प्लान डिस्कस करते हैं कि हमें करना क्या है। तो शुरुआत में पहले ना जीन ये बोलता है कि हम ये करके ठीक कर रहे हैं, क्या हमें एक्चुअल में एरन को रोकना चाहिए। मान लेते हैं हमने एरन को रोक भी लिया, तो हमने उसे समझा लिया, तो उसकी बची हुई 4 साल की लाइफ है। उसके बाद ये लोग फिर मार्लियन सब पे टूट पड़ेंगे, वापस से हम वो स्ट्रगल वाली ज़िंदगी जीने लेंगे। लेकिन अगर आज ही एरन ऐसा कर देता है तो हमारी एक सेफ लाइफ हो जाएगी, आगे हम अच्छे से जी पाएंगे। तो क्या ये करना ठीक रहेगा? तो हांजे पे इसका कोई जवाब नहीं होता। वो बोलती है कि नहीं हम ऐसा करेंगे, और एंड में जाके वो बोलती है कि जेनोसाइड मतलब नरसंहार कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रीज़न इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता। वो कहती है कि हमारे जो पहले जो सर्वे कॉर्प्स के मेंबर थे उनमें से कोई भी इतना सेल्फिश नहीं होगा जो अपने जीने के लिए पूरी दुनिया को मार देना चाहेगा। यहाँ पे एरविन वगैरह के कुछ शॉट्स दिखाए जाते हैं और ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है दिखाने का। मतलब कोई भी यार जो चीज़ जिंदा है ना उसकी लाइफ छीनने का हक नहीं है हमें। एंड में जीन को भी ये बात रियलाइज़ हो जाती है कि ये उसका फ़र्ज़ है कि वो भी सर्वे कॉर्प्स का मेंबर है, ये गलत हो रहा है तो उसको वो रोके। और ये चीज़ उसको तब रियलाइज़ होती है जब उसके मरे हुए दोस्त मार्को का चेहरा उसके सामने आता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम आ जाते हैं अपने प्रेजेंट टाइम पे, जहाँ पे ये सारी पलटन जंगल में इकट्ठा हो रखी है, एक बॉनफायर टाइप का बना के उस पर वो खाना बना रहे हैं। और जो अब हांजे कहती है कि तुम लोग एक दूसरे को घूरना बंद करो, ये वो मार्लियंस के जो मैगैथ और अपने जो सर्वे कॉर्प्स के मेंबर होते हैं उनको कहती है। तो जो मैगैथ होता है वो बोलता है कि तुम ऐसा कहोगे और हम मान लेंगे, एक साथ बैठ के खाएंगे। हम ऐसा क्यों माने? क्योंकि तुम लोग समझ नहीं आ रहा तुम लोग करना क्या चाहते हो। क्योंकि एरन जो भी कर रहा है अगर वैसा हो जाए तो जैसी दुनिया तुम चाहते हो वैसा तुम्हें मिल जाएगा, तो तुम हमारा साथ क्यों दे रहे हो? तो हांजे उसे समझाती है हम में से कोई भी जो यहाँ है ऐसा नहीं चाहता, कि जेनोसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन। जिस पे कैप्टन मैगैथ बोलते हैं तो तुम्हें समझ आ ही गया कि जस्टिस किस साइड है, कौन सी साइड सही है। जिस पे अपना जीन जो थोड़ा भड़क जाता है वो बोलता है इसे तुम जस्टिस कहते हो, जो तुमने हमारे साथ सालों पहले किया था, हमें डेविल कहना, हमको अच्छे से जीने नहीं देना। कैप्टन मैगैथ बोलता है मुझे तो तुम लोग डेविल लगते ही हो। जीन इस पे बोलता है मतलब अपने लिए फ़ाइट करना, अपनी लाइफ के लिए फ़ाइट बैक करना ही अगर ये कोई डेविल जैसा है। और ये सब अभी जो हो रहा है ये सब में भी तुम्हारी गलती है, तुमने जो करा। अगर वो एरन अपनी माँ को अपने सामने एक टाइटन द्वारा खाते हुए नहीं देखता तो वो कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाता। जिसके जवाब में कैप्टन मैगैथ बोलता है अगर तुम पुराने पन्ने खोल ही रहे हो तो ये मत भूलना ये सब चीज़ें शुरू किसने की थी 2000 साल पहले, कि फर्स्ट एल्डियन किंग। और जैसा कि हम मार्लियंस बोलते आ रहे थे, तुम एल्डियंस की वजह से एक दिन दुनिया का ये हाल हो जाएगा। मतलब यहाँ कुछ बात ये हो रही है ना कि तुमने वो किया तब ये हुआ, अगर तुम वो ना करते तो ये सब चीज़ें नहीं होती। जीन ये समझाने की कोशिश कर रहा था। बाद में हांजे ने इन दोनों को रोक दिया कि तुम उस बात पर लड़ रहे हो, तब तुम वहाँ थे भी नहीं। तो ये 2000 साल पहले की बातें छोड़ो, आओ जल के खाना खाते हैं, क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन है, कल बहुत काम करना है। अब इन दोनों की बहस खत्म होती है तो आनी बाहर निकल के आती है। वो पूछती है कि जब तुम लोगों को एरन को मारने के लिए तुम तैयार हो कि नहीं? जिसमें मिकासा बोलती है हम उसे समझाएंगे, उसे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनी बोलती है ये जवाब तुम्हारा एक्सपेक्टेड था, लेकिन मान लो कि वो नहीं समझा, तो क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो? वरना एंड में होगा ये कि हम मार्लियंस तो उसे मारना चाहेंगे लेकिन तुम उसे बचाना चाहोगे, और एट द एंड हम दोनों आपस में भिड़ पड़ेंगे। तो इस अलायंस का कोई मतलब नहीं है। अब इन्हीं सब कन्वर्सेशन के बीच में आनी मिकासा को ये बोल देती है कि तुमने अपनी ज़िंदगी में एरन से ज़्यादा किसी चीज़ को चाहा ही नहीं है, तो तुमसे तो ये नहीं हो पाएगा। जिसके जवाब में जो मिकासा थोड़ी भड़क जाती है, वो अपना ओडियम गियर पूरा तैयार कर लेती है फाइट के लिए। लेकिन आनी फिर रोकती है कि नहीं,
तुम उसको समझाओ कम से कम, तब तक हमारे पास फाइट करने का कोई रीज़न नहीं है। शायद आनी को रियलाइज़ हो गया होगा कि फाइट होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि मिकासा एक एकरमैन है और हम जानते हैं एकरमैन क्या चीज़ है यार। सीन शिफ्ट होता है, ये लोग खाना खाते खाते येलेना से पूछताछ कर रहे होते हैं कि एरन जो है किस रास्ते से जाएगा मार्लियंस की तरफ, क्योंकि उसे पूरा रास्ता तो याद होगा नहीं, कुछ तुमने उसे गाइड किया होगा, कुछ बताया होगा जब तुम लोग साथ थे। जिस पे येलेना बोलती है मैं ये सब तुम्हें क्यों बताऊं, क्यों तुम मार्लियंस को, तो बोलती है क्योंकि अभी तुम्हारी जान हमारे हाथ में है। और बाद में इस सीन के दौरान हमें पता चलता है कि येलेना भी एक मार्लियंस ही है और वो एक अच्छी परफेक्टली नॉर्मल फैमिली में बॉर्न हुई थी, लेकिन जब उसने ज़ीक को देखा तो वो इतनी मोहित हो गई कि उसने अपने आप को पूरा चेंज कर लिया, एक लिबरमेंट जोन और एक इतनी झूठी कहानी सुना के वो उसमें एज अ वॉलंटियर भर्ती हो गई थी। प्यार का चक्कर बाबू भैया, प्यार का चक्कर। अब इसके बाद होता है कि ये उनको बताती है कि तुम ये सब करके कितने बेवकूफ़ लग रहे हो, तुम लोगों को लगता है कि ये सब करके तुम्हारी जो इतने सालों से जो नफरत चले आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद वो उनको गिनवाती है कि तुम लोगों ने क्या क्या बुरे काम करे एक दूसरे के लिए, जिसमें वो शुरुआत करती है राइडर से कि तुमने वो वॉल उस दिन अगर ना तोड़ी होती तो ये सब स्टार्ट ही नहीं होता। आनी जिसने बहुत सारे सर्वे कॉप्स सोल्जर्स और सिविलियंस की जान ली थी, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो कर चुका हूँ कि कॉनी का उसको देख के हंसना जायज़ बात नहीं थी, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और वो आर्मिन का ही बताती है कि आर्मिन ने वो जब लिबेरियो पे इन्होंने हमला किया था तो कितने शिप्स को कुचले थे, कितने सिविलियंस की जान ली थी। गाबी जो वहाँ बैठी है उसने एक शाशा की जान ली थी बच्ची होते हुए भी, और शाशा काफ़ी काइंड पर्सन थी, उसके लिए तो मुझे भी रोना आ गया था, ऐसा येलेना बोलती है। और हाँ, मुझे भी आ गया था। जिसपे जीन उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया जो ये तुम करने की कोशिश कर रही हो हमें एक साथ लाने की, जो हमने किया है ये सब बता के। अब इसके बाद येलेना भी उसे बोलती है अरे अरे मैं तो वो भूल ही गई, जब वो मार्को जो तुम्हारा फ्रेंड था, क्या नाम था उसका, मार्को, जब वो मरा था और वो कैसे मरा था तुम्हें पता है? मुझे सुनने में आया था कि उसमें आनी का भी हाथ था। यहाँ पे येलेना कुछ डिवाइड एंड रूल टाइप का कार्ड खेलने की कोशिश करती है और ये काफ़ी हद तक सही भी हो जाता है। जब एनी कुछ बोल रही होती है और राइनर उसकी बात काट के बोलता है ये सब मेरे ऑर्डर्स पे एनी ने किया था, और तब जीन उससे पूछता है उसके आखिरी शब्द क्या थे मार्को के, तो ये राइनर उसे बताता है कि उसने आखिरी में कुछ बोला था कि उसको हमें बात करना चाहिए इसके बारे में। तो जिस पे जीन बोलता है वो बिल्कुल ठीक बोला था उसने कि हम बिना बात किए भी ये लड़े जा रहे हैं, जबकि बात करके ये मामला शायद सुलझ सकता है, हमने कभी एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने की कोशिश नहीं करी। अब इसके बाद होता ही है जब राइनर उसे बता देता है कि वो कैसे मरा था, हमने उसका ओडियम गियर उससे छीन के उसे टाइटन के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया था, यहाँ तक सब ठीक था। लेकिन बाद में राइनर उसे बताता है कि ये देख के उसे बुरा लगा था। हमें पता है जो हम बाहर से देख रहे हैं कि उसकी मेंटल कंडीशन क्या है, उसे लिटरली सच में बुरा लगा था, लेकिन जीन को ये नहीं पता ना, वो तो उसको ये मतलब लगा कि ये क्या ढोंग कर रहा है ये। उसने बोला इनफ, बहुत हो गया अब। जिस पर राइनर बोल रहा था कि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, जिस पे ये बात इतनी बढ़ जाती है कि अपना आपा खो बैठता है जीन और उसे बहुत मारता है, लिटरली उसका पूरा मुंह पहचान में नहीं आता, वो इसे इतना मारता है। उसके बाद यही सब बीच बचाव में जब गाबी आती है तो जीन एक लात गलती से उसे ही मार देता है। जिसके बाद गाबी जो है राइनर की वो आधी बात को पूरी करती है कि हम ये हेल्पलेसली कर रहे थे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमारी फैमिली वहाँ बंदी बनी हुई थी एक टाइप की, और हमें एक तरीके से माफ़ी चाहिए थी जो हमारे एंसेस्टर्स ने किया था। हमें बचपन से इसी तरीके से हमें बड़ा किया गया है कि हम लोगों को मारेंगे तो हमें प्रेज मिलेगा, हमारी फैमिली सुरक्षित रह पाएगी। एंड में वो बोलती है कि मैं आपसे भीख मांग रही हूँ अपनी उसी फैमिली को बचाने के लिए जिसको अब एरन जो है पूरा कुचलने वाला है, तो हमें आपका साथ चाहिए, आप सभी लोगों का। और वो बार बार बोलती है वी बैग यू। और इसके बाद जो जीन वहाँ से चले आता है, फिर यहाँ सुबह का सीन दिखाया जाता है। अब इनको आज काफ़ी काम करना है। जीन खुद आता है गाबी के पास, वो उसे उठाता है, राइनर को भी उठाता है एकदम फ्रेंड्स स्टाइल में कि यार उठ जा, तेरा अब तो हील हो गया है तू। इसके बाद ये लोग जब जा रहे होते हैं अपनी वो घोड़ा गाड़ी पे, तो वहाँ पे वो गाबी से माफ़ी मांगता है, बट उससे बोलता है राइनर से कि तुम मेरे से कोई माफ़ी की उम्मीद मत करना। उसके बाद आनी उससे पूछती है और मेरा क्या, तो उसके बाद मतलब यही सब चीज़ें चल रही होती है। फिर कार्ड टाइटन आके उन्हें बताती है कि हम जो बंदरगाह पे जा रहे हैं जहाँ से हम मार्लियंस पे उधर जा पाएंगे, मतलब आप प्लान समझ रहे हैं इनका, ये लोग जाएंगे फिर वर्ल्ड की जितनी आर्मीज हो सकती है उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए पहले उनको यह पैराडाइज आइलैंड से निकलना पड़ेगा, जिसके लिए उनको एक बंदरगाह पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे अभी उनको पता चलता है कि पहले से जो येगिरिस्ट हैं वो अपना कब्जा करके बैठे हुए हैं और वो पूरे मतलब रेडी है एकदम कोई लड़ाई वड़ाई हो उसके लिए।
तो वो पूरा उनके पास स्पेयर है, टाइटन स्पेयर और पूरे गन वगैरह के साथ एकदम रेडी हैं पूरे। अब इसके बाद होता है ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है, हमें नेक्स्ट एपिसोड की थोड़ी झलक दिखाई जाती है जिसमें हमें लगता है ये लोग डिस्गाइज होकर अंदर जाने की कोशिश करेंगे, बट ये चीज़ इनकी सही होगी नहीं और एंड में एक हैंड टू हैंड फाइट इनको करना ही पड़ेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था, मैंने बहुत अच्छे से आपको ये एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यार चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतने अच्छे से कोई नहीं समझाता, इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा एनीमे का।